हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट डेडिकेटेड टॉपिक। ये आपका किससे रिलेटेड है? टाइपिंग स्किल टेस्ट और आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, जो कि आपका स्टेनोटाइपिस्ट में दोनों होते हैं और जो कंप्यूटर क्लर्क का पेपर होता है उसमें एक ही आपका स्किल टेस्ट होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। किस तरह से सैम्पल पेपर आता है, किस तरह से आपके सवाल होते हैं कि किस तरह से कितनी गलतियाँ माफ़ होती हैं, अगर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं तो किस तरह से उनको काउंट किया जाता है, और टोटल जो काउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो आज हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दिया है। तो गाइज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोनों यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट, सैम्पल पेपर भी, और किस तरह से गलतियाँ माफ़ होती हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो लिख रखा कि इन्होंने आज इसके बारे में ये नोटिस जारी किया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सबसे पहले सैम्पल पेपर है आपका ये टाइपिंग स्किल टेस्ट का, ठीक है। तो इसमें 10 मिनट आपको मिलेंगे। आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में बात हो रही है तो इस तरह से पेपर आता है। यहाँ पे स्ट्रोक होते हैं साइड में, ठीक है, देख सकते हैं आप। आपको ये सैम्पल यहाँ पे बता रखा है, सैम्पल पेपर, और इस तरह से इन्हें वर्ड भी दे रखे होते हैं कि इसमें वर्ड्स टोटल कितने हैं, 329 है। इस तरह से आप हिंदी का देख सकते हैं। इसमें स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, और इसमें यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह से आपका पेपर ये रहता है हिंदी वालों का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा है सैम्पल पेपर किसका है, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का। इंग्लिश में इस तरह से होता है, देख लीजिएगा आपका पेपर किस तरह से होता है। जो भी स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर देते हैं या फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर है, तो इस तरह से इनका पेपर आता है। इसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ से लिख रखे हैं सारी टाइमिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल वर्ड इसमें 431 हैं। इस तरह हिंदी में होता है, तो इसमें हिंदी में स्पीड चाहिए होती है इनके लिए 70 वर्ड पर मिनट, और इस तरह से इनका पेपर आता है। टोटल वर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं 355। तो गाइज ये थे सैम्पल पेपर। अब इन्होंने लिखा है कि सैंपल ऑफ कॉल लेटर, किस तरह से सैंपल मतलब कॉल जब आपको एक घर भेज जाता है, कॉल लेटर जब आता है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट का और शॉर्ट हैंड का, तो इस तरह से सैंपल पेपर होता है। तो चलिए जब आपको आएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख लीजिएगा इस तरह से होता है, ठीक है। पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड लिखा होता है यहाँ पे। इसके बाद आपने ये फॉर द एप्लीकेशन किसके लिए, पोस्ट कोड के लिए है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा रहता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कितनी स्पीड चाहिए होती है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है ये टाइपिंग के लिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, शॉर्ट हैंड के लिए एंड हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे दे रखा है। इसमें फ़ॉन्ट आप पूछते हैं कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया होता है। यहाँ पे कृति देव 10 फ़ॉन्ट यहाँ पे हिंदी के लिए यूज़ किया जाता है। और आपका काफ़ी सवाल होते हैं कि कीबोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखा होता है साफ साफ कि यूज़र ऑन यूएसपी वेस्ट कीबोर्ड विल बी अलाउड टू डिजायरस कैंडिडेट एट दियर ऑन रिस्क, ठीक है। अपने रिस्क पे आप यूज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी कवरेज रहती है आपकी। ये सैम्पल एडमिट कार्ड किस तरह से आपको आएगा, स्किल टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड का, तो इस तरह से आपका आएगा ये। इसको देख लें, रोल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, इस तरह से आपको यहाँ भरना है कौन सी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। इस बार सेंटर है, परमानेंट एड्रेस है, सिग्नेचर है, सब कुछ यहाँ पे दे रखे हैं सैम्पल। इस तरह सैम्पल है आपका ये टाइपिंग स्किल टेस्ट का, ठीक है। जो सिंपल टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है इसमें जो आपके इंग्लिश के लिए 30 है और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। सब कुछ सेम यहाँ पे लिखा है, फॉन्ट यहाँ पे सेम, कृतिदेव 10 एंड कीबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सैम्पल पेपर्स दोनों के, ठीक है, एडमिट कार्ड के एंड आपका जो किस तरह से पेपर आएगा उसका भी सैम्पल पेपर। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गलतियाँ काउंट की जाती है, मतलब टोटल किस तरह से काउंटिंग की जाती है आपको। अगर आपने अपना जो हम आप टाइपिंग टेस्ट आप करते हैं तो किस तरह काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं इवैल्यूएशन स्कीम फॉर टाइपिंग टेस्ट, सिंपल टाइपिंग टेस्ट के लिए है। तो टाइम आपको पता है 10 मिनट होता है। क्वालिफाइंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है इंग्लिश के लिए। और इसमें लिखा है कि पेनल्टी एरर आपके कितने, एरर एडमिसिबल, एरर मतलब जो आपको छूट मिलेगी, तो ये 5% ऑफ टोटल वर्ड्स। अगर आपने बताऊंगा किस तरह से आगे, अगर आपकी एरर ओवर एंड अबव एडमिशनल एरर आर पेनलाइज, अगर आपकी मतलब ये जो ऊपर दे रखे हैं ना एडमिशनल, अगर आपने इतनी छूट है, छूट के बाद अगर आप गलती करते हो तो आपको या तो 10 स्ट्रोक आपकी पेनल्टी मानी जाएगी या फिर 2 वर्ड पर एरर इसमें पेनल्टी की जाएगी।
अब ये फार्मूला दे रखा है, ठीक है, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट स्पीड। तो नेट स्पीड किस तरह से होगी आपकी, ग्रॉस वर्ड माइनस पेनल्टी फॉर एरर्स अपॉन टाइम, एंड ये आ गई आपकी टोटल वर्ड पर मिनट। देख रहे किस तरह काउंट करते हैं। तो ग्रॉस वर्ड आपके ये हो गए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपके ग्रॉस वर्ड मतलब जो आपने टाइप करे हैं, अगर 316 आपने टाइप वर्ड करे हैं, तो इसमें टोटल मिस्टेक आपने जो टोटल करी है कमिटेड वो है 23। तो क्या होगा, इसमें से मिस्टेक आपकी 5% ऑफ टोटल वर्ड्स। अगर आपको पता नहीं होगा कि परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो 316 और 5/100, या फिर सिंपली निकालनी हो तो आपने क्या करना है, 316 अगर 1% आपको पता होना चाहिए, 1% 2 के बाद आप यहाँ पे डॉट लगा दें और 5 से गुना कर दें, तो ठीक है, आपको यहाँ पे निकल जाएगी ये। तो इस तरह से आ जाएगी 15.80, ये आपका हो जाएगा, मतलब लगभग आपके 16 यहाँ पे ले रखा है, 5% टोटल का 5% 16। तो 16 जो है आपके यहाँ पे जो मिस्टेक यहाँ पे ये छूट मिलेगी आपको, ये आपकी काउंट नहीं होगी। पर अगर 16 से ज़्यादा होगी, मतलब 5% से आपकी ज़्यादा है, मतलब यहाँ बची हुई है कितनी है, 23 टोटल है, ठीक है। तो अब 23 माइनस 16 करेंगे तो कितनी बची यहाँ पे, 7। तो 7 अब आपकी इसमें पेनल्टी की जाएगी। किस तरह से पेनल्टी की जाएगी, लिखा था ना ऊपर, या तो आपके 10 स्ट्रोक या फिर 2 वर्ड पर एरर। तो यहाँ पे इन्होंने गुना करे हैं 7 से 2 से, तो आपके 14, ठीक है, यहाँ पे एरर हो गए। तो ये टोटल में से हम माइनस करेंगे यहाँ पे 316 माइनस 14 अपॉन 10, तो ये आ गया 30.2। मतलब आपने, इससे मतलब होता है कि आपने 30.2 भी आपकी, तो आप क्वालिफाइंग है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है 30 है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम आपने लिखे हैं 316 वर्ड और आपकी मिस्टेक है 30, तो इसमें से आपका कितना हो जाएगा माफ़, 16। 5% टोटल का निकालेंगे तो 5% मतलब 16 आपकी माफ़ हो जाएगी। अब कितना बचा यहाँ पे, 14 मिस्टेक आपकी रिमेनिंग बच गई है। तो 14 किस तरह से लेंगे, 14 को 2 से गुना करेंगे, 28 आपकी यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो टोटल में से यहाँ माइनस करेंगे 28 अपॉन 10, तो आपकी टोटल स्पीड कितनी बनी, 28.8। तो अब ये आपकी कितनी होगी, 29। इसका मतलब आपको 30 चाहिए, वर्ड पर मिनट आपकी आ रही है 29, इसका मतलब आप फेल हो, आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है। दोनों सैंपल यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे अगर आपके गलतियाँ इतनी होती है, तो अब आपके क्वेश्चन इससे रेडी नहीं होने चाहिए, आप खुद भी अपने आप अब काउंट कर सकते हैं इसके बेस को रख के, ठीक है, इसके आधार पे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेनो, जो आपका स्टेनोग्राफी का होता है, शॉर्ट हैंड का। तो इसमें भी अगर आपकी एरर जो माफ़ होते हैं 5% ही होते हैं टोटल वर्ड्स के। इसके बाद लिखा कि अगर आपके 5% तो ठीक है टोटल वर्ड का हो गया, अगर आपके इसके बाद कोई गलतियां हैं तो पहली 10 गलतियां आपका हाफ मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। पहली 10, मान लिया जो आपने गलतियां की हैं उसके बाद आपकी बच गई हैं, तो उनकी पहली 10 के लिए आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा हर एक मिस्टेक के लिए। और अगर आपके इससे भी ज़्यादा हैं तो अगली वाली में क्या होगा, हर एक मिस्टेक के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा। चलिए इसको समझते हैं कि इसके लिए, और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क हैं, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे। देखिए टोटल स्पीड आपको इसमें चाहिए होती है स्टेनो में 80 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड आपने लिखे हैं 420, टोटल मिस्टेक आपने करी है 34, ठीक है। तो इसमें आपका 420 का 5% निकल जाएगा 21, तो 21 तो आपकी होगी आपकी माफ़। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितनी बच गई, यहाँ पे 13। तो 13 कैसे होगी, तो पहली बोला मैंने 10, पहली 10 किस तरह से, तो हाफ मार्क्स, पहली 10 का किस तरह से होगा, हाफ मार्क्स, हर एक मिस्टेक के लिए हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, तो कितना हो गया 5, मतलब पहली 10 के लिए आपकी 5 गलतियाँ आ गई, ठीक है। तो चलो मैं किसको आगे बता रखा है। इसके बाद इन्होंने बोला कि इफ़ टोटल मार्क्स आर अलॉटेड 50 और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं आपके 30 होंगे इसके बेस के हिसाब से, ठीक है। 60% निकालेंगे आपका मैक्सिमम मार्क का, ठीक है। तो इसका आप 50 का अगर आप 60% निकालोगे ना तो ये निकल जाएगा आपका 30, ठीक है। तो मतलब आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने 30 चाहिए आपको। आपने कितनी मिस्टेक करी है 34, उसमें से आपकी कितनी माफ़ होगी है 5% ऑफ टोटल वर्ड, ठीक है। 21 आपकी यहाँ पे माफ़ होगी है। तो रिमेनिंग मिस्टेक कितनी बची 13 है। अब पहली 10 किस तरह से काउंट होगी, पहली 10 तो रिमेनिंग 10 मिस्टेक, हाफ मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक इज डिडक्टेड, मतलब 10 और हाफ से गुणा करेंगे तो 5 आपकी होगी पहली 10 के लिए, ठीक है। ये डिडक्ट होंगे आपके 5, और रिमेनिंग कितनी बची 10 में से 3, तो 3 के लिए आपका कितना 1 मार्क हर एक मिस्टेक के लिए काउंट होगा, तो मतलब 3 गुणा 1
3 यहाँ पे गलतियाँ आपकी काउंट होगी, मतलब आपकी कितनी होगी 3A और 5A, 8 गलतियाँ आपकी यहाँ से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितने थे आपके 50, 8 यहाँ से करेंगे तो कितने बचे 42, और आपको कितनी चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स 30, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है क्वालिफाइड है। दूसरा एग्जाम्पल बता रखा है कि यहाँ पे सेम है पर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, कितनी 420 आपने बोर्ड लिखे, 54 आपकी मिस्टेक टोटल है, तो इसमें आपको कितनी 21 तो आपकी होगी माफ़, अब रिमेनिंग कितनी बची 33। अब इसको हम देखते हैं, तो 50 का आपका कितना निकल गया क्वालिफाई मार्क्स, आपको 30 चाहिए, टोटल मिस्टेक कितनी करी आपने 54, उसमें से माफ़ कितनी है 5% टोटल का, कितनी होगी 21, अब आपकी बची कितनी 33, तो पहली 10 मैंने बताया, अब 33 में से पहली 10 कैसे काउंट होगी, हाफ मार्क्स हर एक के लिए, हाफ डिडक्ट होगा इसमें हर एक के लिए, हर एक मिस्टेक के लिए, तो कितना हो गया 5। अब कितनी बची 33 में से 10 गए 23, और अगली 23 के लिए आपका एक नंबर डिडक्ट किया जाएगा हर एक मिस्टेक के लिए, तो कितना हो गया 23। तो अब कितना हो गया आपका 23 + 5 कितना हो गया 28, तो अब आपकी 50 में से 28 माइनस करेंगे तो 22, इसका मतलब आपको क्वालिफाइंग चाहिए 30, आपके आ रहे हैं 22, आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करोगे। तो ये था आपका शॉर्ट हैंड जो कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए या फिर और जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर होते हैं उनके लिए ये शॉर्ट हैंड का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इस तरह से अब अपनी जो वर्ड है स्पीड है आपकी नेट स्पीड, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस ये इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज रिलीज़ किया था, तो आप इसके हिसाब से अपनी अब स्पीड को चेक कर सकते हैं। तो आपके इसके रिगार्डिंग अब आने वाले समय में कोई क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए। फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लें, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, तो मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो गाइस ठीक है, ये थी कुछ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू टाइपिंग टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।